नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल अपने YouTube चैनल विजय पाल सर कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करेंगे और इससे पहले कि हम 2 वीडियो में लेक्चर जो है डाल चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अपलोड किया हुआ है। आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हो। और साथ के साथ यदि आपके पास ये बुक अपनी RS अग्रवाल बुक नहीं है नवीन अंगणित के नाम से, तो इसकी कंप्लीट PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड की हुई है। टेलीग्राम चैनल है अपना LB मैथ्स। इस अपने LB मैथ्स चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके PDF से भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि आपको बुक लेने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप PDF से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है LB मैथ्स, उसको ज्वाइन कर लीजिए जो नए हैं उनके लिए। ठीक है, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है एक धनराशि ABC तथा D में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि C का भाग B के भाग से, C का भाग है B के भाग से 2580 अधिक हो, B के भाग से अधिक है। भाई कितना अधिक है? C का भाग 2580 अधिक है। ठीक है, 2580 अधिक है C का भाग। तो A तथा D की कुल राशि कितनी है? A और D, ठीक है, A प्लस D की कुल राशि कितनी है, ये उन्होंने पूछा हुआ है। B तथा C में अंतर जो है, रेशियो अगर देखें हम A अनुपात B अनुपात C अनुपात D में क्या रेशियो दे रखा है? 3:4:9:10 अनुपात दिया हुआ है। तो इसमें हम देखें तो B और C में अंतर दे रखा है इन्होंने 2580 का। और यहाँ पर B और C के टुकड़ों में अंतर हम देखें कितना टोटल अंतर है? 5 टुकड़ों का। ठीक है, अगर रेशियो में देखा जाए, अगर पूरी राशि को जितनी भी राशि है उसको 4 भागों में तोड़ें A, B, C और D में, तो A को 3 भाग मिलेंगे, B को 4 भाग मिलेंगे, C को 9 भाग मिलेंगे, D को 10 भाग मिलेंगे। 4 भाग तोड़े हैं तो टोटल अगर रेशियो के भाग देखेंगे हम 7 और 9 16 और 10 26 टोटल भाग होंगे। 26 में से, ठीक है, 4 भागों में यदि 26 भागों को बांटना है तो किस अनुपात में बांटा गया है? 3, 4, 9 और 10 में। तो टोटल 26 भाग किए गए हैं उस राशि के। और उसमें से B और C को जो मिले हैं, B को मिले हैं 4 भाग और C को मिले हैं 9 भाग। और उनके भागों में अंतर कितना है? 5 भागों का। और ये किसके बराबर है? 2580 से। यहाँ से 26 भागों का अपने पास अंतर आ जाएगा। या फिर हमने A और D के टोटल भाग चाहिए हैं। A और D के 3 तो A को मिले हैं और D को मिले हैं 10, तो 13 भाग मिले हैं 26 में से, तो यानी हाफ मिला है राशि का कुल। तो ये जो 2580 जो अंतर दे रखा है, किस किस का अंतर है? ये B और C का। C को 9 टुकड़े मिलते हैं, B को 4 मिलते हैं, तो कितने टुकड़ों का अंतर है? 5 टुकड़ों का। तो 5 टुकड़ों का अंतर है, तो 5 टुकड़ों का अंतर है 2580। तो एक टुकड़े की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 5 5 25, 5 1 5, 5 6 30, 516 एक टुकड़े का मान आ गया। क्योंकि B और C में अंतर कितने का था? 5 का। तो टोटल अंतर दे रखा है रुपयों में 2580 का। तो 2580 को हमने 5 से भाग किया तो 516 आ गया एक टुकड़े का मान। और टोटल सारे के सारे सभी के सभी 26 टुकड़े हैं। उसमें से B, A और D को मिल रहे हैं 3 और 10 13। तो 13 टुकड़ों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्योंकि कुल A और D की वैल्यू पूछी उन्होंने, तो 13 टुकड़ों का मान आ जाएगा। 13 से गुणा कर देंगे, 13 6 78 7, 13 एकम 13, 13 और 7 20, 2 13 5 65 और 2 67, कितना आ जाएगा? 6708। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन C में दिया हुआ। तो इस प्रकार के रेशियो में क्वेश्चन दे रखे हों और उनका अंतर या जोड़ करके दे रखा होगा जैसे अंतर, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन हमने करने हैं। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1655 रुपये 90 पैसे को अमित, विपिन, चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले तथा विपिन को मिलने वाले 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिले। देखो, विपिन को, अमित को हम A से लिख लेते हैं, विपिन को B से लिख सकते, चंद्रा को C से। ठीक है, A, B, C में बांटे गए हैं। यदि अमित को मिलने वाले, A को मिलने वाले, ठीक है, रेशियो यहाँ पर निकालना पड़ेगा, मिलने वाले प्रति 2 रुपये में, मतलब A को यदि अमित को 2 रुपये मिले तो विपिन को 3 रुपये मिलते हैं। V को कितने मिलते हैं? 3। तो किस रेशियो में मिलते हैं? 2:3 में। तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये, विपिन को यदि 4 रुपये मिलते हैं तो चंद्रा को 3 मिलते हैं।
चंद्रा को कितने मिलते हैं 3, ये सी को हो गई, ठीक है, यहाँ पर खाली है ब्लैंक है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ए वी का अनुपात 2:3 है और वी सी का अनुपात 4:3 है मिले। इसमें अमित का भाग कितना है, तो अमित का भाग पूछा गया है कितने में से 1655.90 पैसे है, तो 0.90 लिख लिया रुपए इतने में से। तो इसका हम पहले क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, ठीक है, रेशियो निकालेंगे ए वी और सी। और पिछले 2 लेक्चर जो हमने किए हैं 60 क्वेश्चन तक के, उसमें डिटेल से बताया हुआ है कि इनका रेशियो कैसे आएगा, इनके आपस में मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 3 तिया 9, इस रेशियो में उनको रुपए मिलेंगे, ठीक है, उल्टा एन हो जाता है ऐसे, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12 और 3 तिया 9, इस अनुपात में रुपए बांटे जाते हैं उसमें। तो टोटल टुकड़े कितने हो गए, 12, 9, 21 और 29 टुकड़े हो गए। तो 29 टोटल टुकड़े कर दें किसके, 1655.90 के 1655 पॉइंट, और इसके टोटल 29 टुकड़े कर दें हम। और किसको पूछा गया इसमें, अमित के, ए के तो कितने टुकड़े हैं 8, तो ए को कितने मिलेंगे गुणा में 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पॉइंट हटा लो, 2 जीरो लग जाएगी नीचे, 1 0 से 1 0 काट लो, ठीक है। तो देखो पूरे पैसे में भी है वैसे तो आंसर, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 29 से काट सकते हो, 29 से एक ही ऑप्शन अपने पास है, यदि 29 से कट जाए तो बहुत बढ़िया है। तो देखते हैं कितने हैं ये, भाग करके देखते हैं, 16, 55 और 9, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 2 अंक थे तो बटे में 2 जीरो लगा ली थी हमने, तो ये 1 0 से 1 0 काट दी। तो 29 से भाग कर लो और ये 10 की जीरो अलग रह जाएगी, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 29 का जो पाड़ा पड़ेगा 29 5 145, 5 पे जाएगी ये, 5 पे, ठीक है, ये हो जाएगा 145, कितना बचेगा 20, 5 उतार लो ऊपर से, और ये 29 या 87 होते हैं, 6 87, 13 दूनी 26, 6 पे चली जाएगी, 6 निम 54, 5 6 दूनी 12 और 5 17, तो ये 1 बचेगा, ये 3 32, 6 पे 29 है ये, 29 87, 13 दूनी 26 जाने तो नहीं, 6 निम 54, 5 6 दूनी 12 और 5 17, और ये 1 बचेगा यहाँ पर 20 में से 3, ठीक है। तो ये 6 पे जाएगी भाई, 7 पे जाएगी फिर यहाँ से, ठीक है, कितने पे जाएगी 7 पे, तो 7 निम 63, 6 7 दूनी 14 और 6 20, कितना बचेगा 2 9, 29 से कम 29, पूरा भाग हो गया, कितना है 571। तो इसको 29 से काटोगे 10 और ये 571 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 8 एकम 8 8 7 56, 5 8 5 40 और 5 45, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 10, तो कितना आ गया 456.8 रुपये या 80 पैसे, 456 रुपये 80 पैसे आ जाएंगे। तो 456 रुपये 80 पैसे दे रखे हैं आपको ऑप्शन ए। तो अमित को मिलने वाली राशि कितनी है 456 रुपये 80 पैसे। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हमने करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो, ठीक है। एक तो क्या है पुत्री है, ठीक है, दूसरा पत्नी, ठीक है, पत्नी का भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र, ठीक है, ये अलग अलग। तो पहला तो किस में पुत्री तथा पत्नी में किस अनुपात में दिया गया है भाग 3:1 में। एक आया कि पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग, पत्नी तथा पुत्र के भागों में प्रत्येक को 3:1 और 3:1 में, पत्नी और जो पुत्री और पत्नी है उसमें 3:1, पुत्री और पत्नी और पुत्र है तो उसमें 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र और पुत्री से, यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम, ठीक है, पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हैं तो पुत्री को ज़्यादा मिले हैं, कितने 10,000 रुपये, ठीक है। तो पुत्र को कम मिले हैं 10,000 रुपये। तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना, संपत्ति पूछिए कुल कितना, पहले तो इनका रेशियो निकाल लो आप लोग। रेशियो निकालोगे तो 3 तिया 9, 3 एकम 3 और है ना 1, ऐसे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे और ये, ठीक है, इस प्रकार से। तो रेशियो कितना आ गया, पुत्री को यदि 9 भाग मिलते हैं, पत्नी को 3 भाग मिलेंगे, पुत्र को 1, तो टोटल कितने भाग हो जाएंगे 13 भाग में से
9 भाग पुत्री को, 3 भाग पत्नी को और 1 भाग पुत्र को मिलते हैं। अब ये कह दिया कि पुत्री और पुत्र में जो है 1000 रुपये का 10,000 रुपये का अंतर है। कितना अंतर है? 10,000 रुपये का। और पुत्री और पुत्र में टुकड़ों का कितना डिफरेंस है भाई? 8 का। तो 8 से भाग कर दोगे, टोटल एक टुकड़े की वैल्यू आ जाएगी। और पूछा है कि संपत्ति कुल कितना भाग है, संपत्ति के कुल कितने भाग हैं? 13 टुकड़े हैं, गुणा में 13 कर दोगे आप लोग, ठीक है। तो 10,000 का अंतर किस किस में है? पुत्री और पुत्र में। तो 8 टुकड़ों का डिफरेंस है। रेशियो के हिसाब से देखें तो 10,000 को 8 से भाग करेंगे, एक भाग का मान आ जाएगा और 13 से गुणा, तो टोटल संपत्ति आ जाएगी, क्योंकि टोटल टुकड़े कितने हैं? 13। तो इसको भाग कर लो 8 से, ठीक है। तो 8 कम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 बचेंगे, 8 पंजे 40 और 0। तो 1250 गुणा 13 गुणा कर लो, 13 0 0, 13 पंजे 65, 6, 13 दूनी 26 और 6 32, 3, 13 कम 13 3 16। तो कुल संपत्ति कितनी हो जाएगी? 16,250 रुपये। तो 16,250 रुपये कुल संपत्ति हो जाएगी, जो कि पुत्र, पुत्री और पत्नी में बांटी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 750 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी 5:2, बी अनुपात सी 7:13। तो ए का भाग कितना है? तो सिंपल सी बात है, ए अनुपात बी आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन इस प्रकार के काफ़ी सारे कर चुके हैं। तो ये कितना है? ए अनुपात बी, और बी अनुपात सी कितना दे रखा है दोस्तों? 7:13, 7:13, ठीक है। और इसमें यदि अपने पास ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाए तो बात बन जाएगी। तो क्रॉस करो, 7 पंजे 35, रेशियो 7 दूनी 14, अनुपात, और ये 3 है, ठीक है, 13, 7:13 है ये, ठीक है। और 13 दूनी 26 है। इस रेशियो में बांटे गए हैं। तो ए का भाग बताना है। तो टोटल कितने हैं? 750 रुपये। 750 रुपये को कितने भागों में तोड़ा गया है? टोटल ये 35 और 14, 49 और 26, 49 और 26 कितने हो जाएंगे? 75। तो 75 भागों में तोड़ा गया है। और ए को कितने भाग मिले? ए का भाग पूछा है 35, गुणा में 35 हो जाएगा। तो ये 75 से 10 पे कट जाएगा, 10 गुणा 35 कितना आ जाएंगे? 350। तो ए को कितने मिलेंगे? 350। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि 530 रुपये, 530 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया। किस में बांटा गया है? ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक, ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो ए प्लस 70 बराबर बी के हो जाएगा। ए को बी से अधिक, सॉरी, बी से अधिक मिले हैं, बी से अधिक मिले हैं 70 रुपये। तो बी के बराबर आ जाएगा। या तो एक काम करो, ए में से 70 घटा दो, ऐसे, ठीक है। तो बी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ए को ज़्यादा मिलते हैं 70 रुपये। ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले हों तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले हों। बी को सी से, ठीक है, सी से 80 रुपये अधिक, तो सी में जोड़ सकते हो आप लोग ऐसे। तो इनके भागों का अनुपात कितना है? तो अनुपात पूछा उन्होंने। तो देखो, यदि किसके ज़्यादा हैं? ए को मिले हैं बी से 70 रुपये अधिक, बी में 70 जोड़ दोगे ए के बराबर आ जाएगा। और बी को मिले हैं सी से 80 रुपये अधिक, तो बी बराबर कितना आ गया? सी प्लस 80। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो यहाँ से कि जो बी को मिलते हैं ना, सी को मान लो एक्स मिलते हैं, सी को कितने मिलते हैं? एक्स। तो बी को कितने मिलेंगे? एक्स प्लस 80, ठीक है। और ए को मिलते हैं बी से 70 अधिक, ठीक है। बी को मिलते हैं ए से 70 अधिक, और बी को कितने मिलते हैं? एक्स प्लस 80 यहाँ से। तो ए बराबर कितना हो जाएगा भाई दोस्तों? तो एक्स प्लस बी की जगह कितना आ जाएगा? बी की जगह आ जाएगा एक्स प्लस 80, एक्स प्लस 80 प्लस 70 ये है। तो ए को मिले हैं एक्स प्लस 70 और 80 150। तो ए को अपने पास आ गए। ए को कितने मिलते हैं? एक्स प्लस 150, ठीक है। बी को कितने मिलते हैं? एक्स प्लस 80, और सी को कितने मिलते हैं? एक्स। और इनका सबका जोड़ कितना है? ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 530। तो यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं। तो इनको जोड़ोगे 3x
प्लस 80 और 150 230 बराबर है 530। यहाँ से आप 3x बराबर कितना आ जाएगा, 530 में से 230 घटाओगे कितना आ गया 300, और 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। x की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, और वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो तो अनुपात आपका आ जाएगा। तो C को मिले 100 क्योंकि x मिलते हैं, B को मिलेंगे x प्लस 80 यानी 100 प्लस 80, ठीक है, और A को मिलेंगे कितने x प्लस 150, 150 जोड़ोगे तो 250 हो जाएंगे, ठीक है। 100 तो x की वैल्यू, x प्लस 150 है तो 100 प्लस 150 250 हो जाएंगे। तो रेशियो क्या आ जाएगा देखो इनका 25:18:10। तो इसी प्रकार से इन क्वेश्चन को हमने सोल्व करना होगा। 25, 18 और 10, 25, 18 और 10 इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा। 25, 18 और 10 देखो 25, 18 और 10 ऑप्शन डी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि किस किस में, पुत्री, ठीक है, और पत्नी और पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। पत्नी को जो मिलेगा XYZ जो भी मिलेगा, ठीक है, मतलब A मिलेगा भाग उसका 1/, पुत्री का 2 भाग, मान लो B मिलता है पत्नी को उसका 1/4 भाग, 1/4 भाग, और पुत्र को मान लो C मिलता है उसका 1/5 भाग। ये परस्पर बराबर है, तो मतलब ये भाग क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हमने रेशियो निकालना सीख रखा है दोस्तों। A अनुपात B अनुपात C अपना कितना हो जाएगा, जैसे ये बराबर कब हो जाएंगे, जब ये A की जगह 2 हो तो 2/2, B की जगह 4 हो तो 4/4, C की जगह 5 हो जाए 5/5, ये बराबर हो जाएंगे। तो A का मान 2 हो रेशियो में, B का मान 4 हो, C का मान 5 हो, तो ये इक्वल हो जाएंगे। जो इन्होंने कंडीशन दी है इसको सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि A/2 है ये B/4 है, ये C/5 है। क्लियर है ये बात। तो 2:4:5 किसको अब बराबर पुत्री का भाग कितना है, तो पहले तो इस अनुपात में हम इसको तोड़ लेते हैं। 3,30,000 रुपये को, 3,30,000 रुपये को हमने कितने टुकड़ों में तोड़ना है, ये 4 और 2 6 5 11 में। एक टुकड़े की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 11×3 = 33, एक टुकड़े का मान आ गया 30,000। तो किसके पूछा उन्होंने कि पुत्री को कितना मिलेगा, पुत्री को तो कितने भाग मिलते हैं 2, तो 2 से इसको हम गुणा कर लेंगे 30,000 को, कितना आ जाएगा 60,000। तो 60,000 पुत्री को मिलते हैं, तो 60,000 ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धन को A, B, C में 3, 5, 7 के अनुपात में बांटा गया। यदि C का भाग A के भाग से 1600 रुपये अधिक हो, C का भाग किस अनुपात में बांटा गया, पहले तो 3:5:7 में बांटा गया है। ये पहला A है, फिर B है और फिर C का भाग है, ठीक है। तो 3, 5 और 7 में बांटा गया है। तो और भाग A से 1600 रुपये अधिक है, C का भाग है ना, A से कितना अधिक है 1600, और A और C में तो कितने भागों का अंतर है 4 का, मूल्य कितना डिफरेंस है, वैल्यू कितनी डिफरेंस है 1600। तो एक टुकड़े का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 × 4 और 4 × 4 = 1600, एक टुकड़े का मान आता है 400। और अच्छा B का भाग कितना, B को तो 5 भाग मिलते हैं, कितने मिलते हैं 5, एक भाग का मान 400 है, तो 5 भागों का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, गुणा 5, 5 × 4 = 20, तो कितना आ जाएगा 2000 रुपये। तो B को कितने मिलेंगे 2000 रुपये, तो ऑप्शन C आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26 अनुपात, ये है 26 अनुपात कितना है बचत का 3, ठीक है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपये है, 14,500 रुपये उसकी मासिक आय है, ठीक है, तो उसकी मासिक बचत कितनी है। तो देखो दोस्तों, उसकी खर्च कितना है 26 टुकड़े, बचत कितनी है 3 टुकड़े, टोटल उसके 29 टुकड़े आय होगी, ठीक है, क्योंकि टोटल यदि 26 रुपये खर्च करेगा 3 बचत करेगा तो टोटल आय उसकी 29 हो जाएगी। क्लियर है ना। उसकी मासिक आय जो है वो 14,500 रुपये है, यानी 29 टुकड़ों का मान उसका आय कितना है 14,500 है, एक टुकड़े का मान बटे 29 हो जाएगा। उन्होंने पूछा क्या है कि उसकी मासिक बचत
कितनी है, बचत के तो उसके कितने टुकड़े होते हैं, 3 टुकड़े होते हैं, तो गुणा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये उसकी बचत आ जाएगी। 29 एकम 29, 29 5 और 2 0, ठीक है, 500 गुणा 300, तो मासिक बचत उसकी कितनी हो जाएगी, 1500 रुपये। 1500 रुपये उसकी मासिक बचत हो जाएगी। ये 5 है, ठीक है, 1500 रुपये। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भाई बुक में 3068 दिया हुआ है, लेकिन 3068 नहीं है, 1470 है, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं हो पाती और जिस हिसाब से आंसर दिया हुआ है अंदर इस बुक के सॉल्यूशन में जो दे रखा था वो उसके हिसाब से 1470 है। 1470 को किसको, 1470 को यहाँ पर मिस प्रिंट है, ये 3068 था जो कि गलत था इसमें बुक में, ये क्वेश्चन गलत हुआ टाइप। तो 1470 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक भाग में से 50 कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, सी कितना प्राप्त करेगा ये पूछा हुआ है। तो 50 कम करने के बाद, कितना कम करने के बाद, 50 कम करने के बाद क्या आता है, 1:3:2 आता 50 कम करने के बाद। टोटल वैल्यू कितनी है, 1470 है। तीनों में से ही 50 50 और 50 कम कर दिए तो 150 कम हो गया, तो 150 कम कर दिए, तो इस किसको तोड़ा गया अनुपात में, 0 2 3, यानी 1320 रुपये को इस अनुपात में तोड़ा गया है, 1:3:2 में। बाद में 50-50 सब में जोड़ देंगे तो सबकी वैल्यू आ जाएगी। तो पहले तो इसको 1320 को 1:3:2 में तोड़ लो, तो 1 और 3 4 और 2 6 टुकड़े हो गए टोटल। एक टुकड़े की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 0 0, एक टुकड़े की वैल्यू आ गई 220। क्लियर है। और किसका पूछा, सी का। सी को तो कितने भाग मिलते हैं, 2, तो गुणा 2 कर दो इसको। एक भाग की वैल्यू 220 है तो 2 भागों की हो जाएगी 440। और ये 50 घटाने के बाद था, 50 इसमें जोड़ोगे तो 50 जोड़ा हमने इसमें 440 में, तो 490 हो गया। तो कितने मिलते हैं सी को भाई, 490 मिलेंगे सी को। 490 ऑप्शन सी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 94 को 2 भागों में ए तथा बी में इस प्रकार वितरित किया गया है, 94 को, ठीक है, किस किस में वितरित किया गया है, ए और बी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि 5वें भाग तथा ए के 5वें भाग, ए का 5वां भाग तथा बी के 8वें भाग का, बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 ऐसे, ठीक है, 3:4 है। तो ए का मान कितना है, तो देखो यहाँ पर यदि ए बाई 5, ए का 5वां भाग हो गया, बी का 8वां भाग हो गया, तो वो 3:4 है। तो ये एक यहाँ पर 3 टुकड़े कब आएंगे, जब ए की जगह 15 हो, और यहाँ बी के 4 टुकड़े कब आएंगे, जब बी की जगह कितना हो जाए, 32 हो जाए, 8 चौक 32। यानी यहाँ पर क्योंकि 5 एकम 5, 5 3 15, 3 और 8 एकम 8, 8 चौक 32, 3:4 आ जाएगा। ए और बी की जगह 15 और 32 आ गया, तो यानी यहाँ पर क्या आ गया, ए और बी का अनुपात 15:32 आ गया। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि A/5 बटे में B/8 बराबर इनका क्या अनुपात आ जाता है, 3:4। तो इसको सोल्व करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वही आ जाएगा 8 चौक 32 और 5 3 15, यही 15:32 आ जाएगा। तो ए का मान कितना है, ए का मान, तो टोटल कितने टुकड़े हो गए, 32 और 15 47 टुकड़े हो गए। किसको बांटा गया है, 94 को। 94 को आप किससे भाग करोगे, 47 से। एक टुकड़े की वैल्यू आ जाएगी आपको, 47 से कम 47 दूनी 94, तो एक टुकड़े का मान आ गया 2। तो ए को तो 15 टुकड़े मिलते हैं और बी को 32 मिलते हैं। किसका पूछा उन्होंने, ए का मान। तो ए को तो 15 टुकड़े मिलते हैं, एक टुकड़े का मान 2 है, तो 15 दूनी 30। तो ए को कितने मिलेंगे दोस्तों, 30 मिल जाएंगे। क्लियर है, ए को मिलेंगे 30, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 71वां क्वेश्चन है। 71वां क्वेश्चन क्या कहता है, 71वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि 600 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए का 2/5 से 40 अधिक ए बी और सी में वितरित किया गया है, ठीक है, ए बी और सी में, कि साथ में ए के 2/5 से 40 अधिक, मतलब ए का 2/5 प्लस में 40, ठीक है, और बी के 2/7 से, बी का 2/7 यानी बी गुणा में 2/7 प्लस के 20 से अधिक सी के 9/17, सी के 9/17
से 10 अधिक है तो प्लस के 10 अधिक परस्पर बराबर है। तो क्या करें, a का 2/5, a का थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा इस क्वेश्चन के लिए अपने को, तो a का 2/5, a का 2/5 यानी a गुणा में 2/5, ठीक है, a गुणा 2/5 प्लस के 40 और b के 2/7, b गुणा 2/7, b का 2/7 प्लस के 20 और c का 9/17, c गुणा में 9/17 प्लस 10 परस्पर बराबर है, मतलब ये क्या है, बराबर दे रखे। तो इनमें a का भाग कितना है, यदि अपने पास यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c आ जाए, ठीक है, a अनुपात b अनुपात c आ जाए तो उसमें से a की वैल्यू तो अपने पास आ ही जाएगी। तो a अनुपात b अनुपात c के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखो इस क्वेश्चन के लिए एक बार हम k के बराबर इनको सबको मान लेते हैं यहाँ से, तभी a की वैल्यू फिर b की फिर c की आएगी। तो यहाँ a का 2/5 प्लस 40 बराबर k है, तो a कितना हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा k माइनस 40 हो जाएगा, 40 उधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे k में से, और ये 2/5 है ब्रैकेट, और ये a के गुणा में 2/5 है, ये उधर जाकर 5/2 हो जाएंगे ऐसे। तो a बराबर हो जाएगा k माइनस 40 गुणा में 5/2। ऐसे ही b बराबर हो जाएगा k में से 20 घटेंगे, k माइनस के 20 और गुणा में ये 2/7 है तो उधर जाके कितना हो जाएगा, 7/2। ऐसे ही c बराबर हो जाएगा आपके पास k में से कितना माइनस करोगे, 10 गुणा में कितना हो जाएगा, 17/9 हो जाएगा, 9/17 तो उधर जाकर 17/9 हो जाएगा। और आपको पता है कि a b और c में बांटा गया है, तो a प्लस b प्लस c कितना होगा, k माइनस 40 गुणा 5/2 प्लस इनको जोड़ दोगे सबको, k माइनस 20 गुणा 7/2 प्लस k माइनस 10 गुणा 17/9 और इनका जोड़ कितना है, 600, क्योंकि सब में कितने रुपए बांटे गए, 600। तो यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल लो। k की वैल्यू के लिए आपको देखो इधर ये 5/2 है, प्लस का निशान है, ये ब्रैकेट के गुणा में है 5/2, इस ब्रैकेट के गुणा में k माइनस के 20 गुणा में 7/2 है, k माइनस 10 है, ठीक है, k माइनस 10 गुणा में 17/9 है, तो बराबर किसके 600 के। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 का और 9 का 18 हो जाएगा। तो इसको किससे गुणा कर दोगे, 9 से, ऊपर भी 9 से गुणा हो जाएगी, 9 × 45 हो जाएगा। इसको भी 9 से गुणा करोगे 18 हो जाएगा, ऊपर भी 9 से गुणा हो जाएगा। इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा 18 बनाने के लिए, ऊपर भी 2 से गुणा हो जाएगा। तो ये नीचे तो 18 हो गया, तो ये कितना आएगा, k माइनस 40 गुणा में 9 × 45 हो जाएगा। तो k माइनस के 40 गुणा कितना हो गया, 45 हो गया, और बटे में कितना है भाई, 18 प्लस ये हो जाएगा k माइनस 20, k माइनस के 20 गुणा 9 × 7 63 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 18 प्लस k माइनस के 10, ठीक है, गुणा में कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, भाग में कितना होगा, 18, बराबर किसके हैं, 600 के, ठीक है। और सबके बटे में देखो 18 18 18 है, तो इस 18 को उधर ले जाओ आप, 18 को उधर लेके जाओगे, यहाँ से हट जाएगा, दूसरी साइड वो गुणा में हो जाएगा, जाके गुणा कितना कर दो, 18, ठीक है, और 18 छिका कितने होते हैं, 108, तो ये 10,800 हो गया। और इस यहाँ पर 45 की गुणा करोगे 45 के, ठीक है, 45 के माइनस 40 गुणा 45 प्लस ये 63 के, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, माइनस के 20 गुणा 63, ठीक है, 20 गुणा 63 प्लस ये 34 हो जाएगा, 34 के माइनस 34 गुणा 10 बराबर हो गया 10,800। तो ये 45 के, 63 के और 34 के, इनको जोड़ोगे 45 और 63 और 34, तो 45 63 और 34 जोड़ोगे आप, 45 63 और 34, ठीक है। तो सीधा सीधा इनको जोड़ो 130, तो ये 5 8 4 और 142 हो जाएंगे, 5 3 8 और 4 12, 1 1 और 4 5, 5 और 6 11 और 3 14, 142 के हो गया, 142 के
माइनस के हैं ये सारे, 45 गुणा 40, 20 गुणा 63 और 10 गुणा, इसमें से उधर जाकर प्लस हो जाएंगे। तो 10,800 में प्लस हो जाएंगे भाई 45 गुणा 40, 45 दूनी 90, दूनी 180 प्लस के 0 गुणा में 0 है तो ये हो जाएंगे 1800, ठीक है, प्लस, क्योंकि 45 गुणा 40 हो गया ना, तो एक 0 लगाओ 450, 450 को 4 से गुणा करोगे 1800 हो जाएंगे। ऐसे ही 20 गुणा 63 है तो 10 होता तो 630 होते और ये 1260 हो जाएंगे, 1260 प्लस के ये 334 हो जाएंगे उधर जाकर 334, तो 10,800 में जुड़ जाएंगे। इनको जोड़ोगे आप लोग 10,800 1800 तो 11,000 12,600 12,600 और 13,860 13,860 और 300 ये जोड़ दो 13,860 प्लस के कितने 340 और जोड़ दो इसमें 0 0 8 11 14,200 हो जाएंगे। कितने हो गए 14,200 और ये 142 के है तो के क्या आ जाएगा बटे में 142 हो जाएगा। 142 पे कटेगा किस पे 100 पे, तो के की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई दोस्तों 100 आ गई। और यहाँ पर ध्यान से देखो ए की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू तो पूछा तो इन्होंने ए है ना, ए का मान कितना है के माइनस के 40 गुणा 12 कितना है 5/2, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करोगे के की जगह आप 100 पुट करोगे, 100 माइनस के 40 कितना होगा 60 और गुणा 5/2, 2 से काटोगे 2 1 कम 2 तो 36 और 5 3 15, तो कितना आ जाएगा आपके पास 150, ठीक है। इसको सोल्व कर लिया ये, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा अपना 150 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने के की वैल्यू डायरेक्ट जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे यहाँ से शुरू करेंगे, एक स्टेप 2 स्टेप मिस हो जाएंगे, यहाँ से पहले तीसरे स्टेप से डायरेक्ट शुरू करेंगे। जैसे कैसे कि यहाँ अधिक की बात कर रखा तो वहाँ माइनस कर देंगे, अधिक माइनस हो रहे हैं ना, ठीक है। जितने जितने माइनस प्लस कर रखे होंगे, अगर बढ़ा अधिक है तो माइनस करेंगे, और ये कह दिया होता है 40 कम है, ठीक है, लेस है कम है तो फिर प्लस हो जाएगा। और जितना भी ए के गुणा में या 2/5 है तो 5/2 उसका अपोजिट लिख देंगे सब में। तो इस प्रकार से हम 1-2 स्टेप की बचत कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं, नहीं तो इस क्वेश्चन को हमें इसी प्रकार से करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 56,250 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले। ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले, कुल भाग मतलब इसको 2 मिले तो इसको कितना मिले, अकेले ए को आधा ए मिले 1 मिले, तो ये हो गया। और साथ में कह रहा है कि तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले। तो बी को जो है ए प्लस सी का, ठीक है, ए प्लस सी का 1/4 मतलब 1/4 मिलने का मतलब क्या है, इनको 4 मिल रहा है तो इसको 1 मिले, तो ए प्लस सी का 1/4 तो इतना ही होगा 1 होगा। तो ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, कितने रुपए हैं 56,250 को हमने ए बी सी में इस प्रकार बांटना है। तो यहाँ से देखो दोस्तों ए बी और सी में बांटा है किस अनुपात में, अगर इन दोनों को 2 टुकड़े मिलते हैं तो इसको आधा मिलेगा तो 1 मिलेगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, किससे भाग कर लो 3 से, क्योंकि 3 भागों में तोड़ लो टोटल, एक तो ए को मिल गया और 2 भाग मिल गए बी और सी को, तो 3 भागों में तोड़ लो, एक टुकड़े का मान आ जाएगा यहाँ से 3 1 3 3 8 24 3 7 21 3 5 15 18,750, तो ए को मिल गया यहाँ से 18,750, ठीक है। और यहाँ पर ए और बी के भाग से कितना दी यो ए का मान आ गया, यहाँ से बी का आ जाएगा, कितने टुकड़े कर लो यहाँ पर आप लोग 5 करोगे, किसके 56,250 के, उस 5 में से 5वां जो भाग होगा वो बी का होगा, 5 से भाग करोगे, 5 1 5 5 1 5 1 बचेगा, 5 दूनी 10 5 5 25 और 5 1 5, बी को कितना मिला भाई 11,250, क्लियर है। अब ए को बी के भाग से कितना अधिक मिला, तो देख लो ए को तो मिला 18,750, बी को मिला 11,250, तो 0 5 में से 5 के 0 7 में से 2 गए 5 और 8 में से गया 7, तो ए को 7,500 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो जाएगा 7,500। तो यहाँ से पिक्चर क्लियर हो रही है आपकी। तो इस क्वेश्चन को हमने इस प्रकार से ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 624 को ए
बी और सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना। तो देखो दोस्तों सिंपल सा है क्वेश्चन, तो इनका एल्शियम ले लो और ऊपर जो भी वैल्यू है बी सी का अनुपात आ जाएगा। तो एल्शियम कितना आ जाएगा, 2, 3 और 4 का 12 आ जाएगा। तो 12 बनाने के लिए इसको 6 से गुणा करें, ऊपर भी 6 हो जाएगा, तो 1 को तो 6 हो गया। इसको 12 बनाने के लिए 3 को 4 से गुणा करें, ऊपर भी 4 से, तो 4 हो गया। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करें, ऊपर भी 3 से हो जाएगा, तो 3। तो ए बी और सी को किस अनुपात में मिलेगा, 6:4:3 में। तो सी का भाग पूछा है, सी का कुल कितने भाग कर देंगे, 13 भाग करेंगे, उसमें से सी को 3 मिलेंगे। टोटल 624 रुपये है, उसके कितने टुकड़े कर दिए, 13, उसमें से 3 सी को मिलेंगे। सी का भाग इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो 13 चौक 52, 10, 13 8 4, 104 हो जाएगा। 13 से 91, 13 28 4 होते हैं, 48 दिया 144 होते हैं। तो सी को कितने मिलेंगे, 144 रुपये। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 117 को ए बी सी में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश 2:3:4 के अनुपात में बांटने से किसको लाभ होगा। तो पहले तो इस रेशियो में बांट लो, फिर उसमें बांट के देखते हैं, फिर देखते हैं किसको कितना ज़्यादा मिलता है। तो देखो कितना अनुपात हो गया ये यहाँ पर एल्शियम वही आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 6 से गुणा करें, ऊपर भी 6 आ गया, तो 6:4:3 हो जाएगा यहाँ तो, ठीक है। 6, 4, 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 हो गया, तो 2, 3, 4। यहाँ टुकड़े कितने हैं, यहाँ तो 13 है, यहाँ कितने टुकड़े हैं, 5 और 4 9, ठीक है। तो यहाँ 9 टुकड़े आएंगे अगर 2:3:4 में। तो इसको 9 से गुणा कर लो, इसको 13 से गुणा कर लो, बराबर टुकड़े हो जाएंगे। देखें किसके कितने ज़्यादा है, तो 9 6, ये तो चुम्बन हो जाएंगे, चुम्बन 9 चौक 36 और 9 तिया 27, और यहाँ 13 से गुणा करें, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52। तो देखो सी ए को तो यहाँ चुम्बन मिलेंगे, यहाँ 26 मिलेंगे, तो ए को तो नुकसान हो रहा है, ए को तो यहाँ 36 मिल रहे हैं, 39 मिल रहे हैं, बी को फ़ायदा हुआ। और यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, 27 और यहाँ 52 मिल रहे हैं, तो सी को भी फ़ायदा होगा। तो बी और सी को फ़ायदा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, यही पूछा है कि किसको लाभ होगा। तो केवल ए को नहीं, हानि हो रही है, तो लाभ की बात पूछिए केवल बी को, सिर्फ केवल बी को नहीं, सी को भी है, ये भी नहीं है केवल सी को नहीं, बी को भी है। तो बी और सी को, हाँ बी और सी दोनों को बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर आप 117 के रेशियो में रुपए निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हमने ये कर लिया कि यहाँ टुकड़े बराबर कर लिए, 13 में 117 टुकड़े इसके बनाए, 117 ही इसके बना लिए हमने। तो 117 में से वैसे देखें तो 117 रुपये ही है। तो यहाँ से तो अगर डायरेक्ट ही अब रुपये मान के देखें तो 54 रुपये मिलते हैं ए को, यहाँ पर बी को 36 और सी को 27 मिलते हैं। लेकिन दूसरे केस में 2:3:4 में त्रुटिवश अगर दे दी जाते हैं तो ए को तो सिर्फ 26 रुपये मिलेंगे, तो इसको तो हानि होगी, ठीक है। और बी और सी को ज़्यादा मिलते हैं, 36 चीज़ें 39 बी को मिलते हैं और 27 चीज़ें 52 मिलते हैं सी को। तो यहाँ पर बी और सी को फ़ायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। ए बी तथा सी की आय का अनुपात 7:9:12 है, ठीक है। कितना है, 7:9:12 अनुपात तथा खर्च का अनुपात, ये किसका अनुपात है, आय का, ठीक है। खर्च का अनुपात उनका क्या दिया हुआ है, खर्च का अनुपात दे दिया 8, 9 और 15, 8, 9, 15, ठीक है। ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 है। ए की जो बचत है ना, उसकी जितनी भी आय होगी ना, इनकम होगी XYZ जो भी है, उसका चौथा भाग है, ठीक है ना, 4th, ठीक है। तो हो तो ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा, ठीक है, बचत का अनुपात बताना है। तो बचत का अनुपात बताना है, और ए की जो बचत है वो आय का 1/4 भाग है, 1/4 है। अगर 4 रुपये आए हैं, ठीक है, तो 1 रुपया उसकी बचत है, 3 रुपये उसके खर्च हो जाते हैं। तो पहले देखो आय और खर्च में देखो कुछ कॉमन तो है नहीं। पहले एक काम करो, जो आय के खर्च ये पहले वाले टुकड़े ए के हैं, फिर दूसरे बी के और फिर सी के हैं ये, ठीक है। तो इसमें ए बी और सी के यदि अपने पास यहाँ देखो आय के 7 टुकड़े हैं, खर्चे कितने हैं, 8 हैं। तो यहाँ से तो पता नहीं चल रहा कि क्योंकि आय ज़्यादा है, क्योंकि बचत भी कर रहा है वो 1/4। तो यहाँ पर
टुकड़ों का क्या रेशो है, कितनी इनकी वैल्यू है, नहीं पता चलेगा। एक बार हम इनको बराबर करें, जैसे बराबर करने का मतलब ये है कि एक की वैल्यू दी हुई है कि उसका 1/4 खर्चा है। पहले यदि हम क्या करें, 1/4 बचत है उसकी, तो 4 अगर खर्च करता है उसमें 4 उसकी आय है तो 3 खर्च कर देता है, 1 उसमें से बचाता है। तो 4:3 तो उसका आय का और खर्चे का अनुपात है, और 4:1 उसके खर्चा और बचत का अनुपात है। तो बचत और खर्चा मिलाकर उसकी आय बनती है। ठीक है, 4 टुकड़े हो जाते हैं। तो पहले इनको है ना हम इक्वल कर लेते हैं। 7 को 8 से गुणा कर लें और 8 को हम 7 से गुणा कर लें। तो ये 8 7 56, 56 टुकड़े तो आए के हो गए, 56 ही खर्चे के। लेकिन उन्होंने कहा है कि बचत भी करता है। ये बचत कितनी करता है, बचत करता है ये 1/4। तो 1/4 यानी 4 टुकड़े इसके आय के होंगे तो 3 टुकड़े ये खर्च कर देता है, 1 टुकड़ा इसका बचत का होगा। जैसे कितना हो गया, 8 7 56 टुकड़े, उसकी 56 टुकड़े, अगर उसकी आय 56 टुकड़े है तो उसका 3/4 खर्चा है, तो 3 से भाग नहीं हो रही ना ये, इसलिए हमने इसको 3 से गुणा कर लिया, इसको 4 से गुणा कर दिया। तो ये जो टुकड़े हैं ना टोटल, ठीक है, ये और जो खर्चे के टुकड़े हैं ये, तो इनका अनुपात 4:3 आ जाएगा। जैसे यहाँ से बताया मैंने, यदि 4 टुकड़े उसके खर्चे टोटल आय के हैं तो 3 टुकड़े उसमें से खर्चे के हैं, तो आय और खर्चे का उसका अनुपात 4:3 है। तो इसको हमने पहले तो इक्वल किया, 8 7 है ना, और 7 8 को हमने 7 से गुणा कर लिया 56, और अब इसको 4 से गुणा कर दिया, इसको 3 से गुणा कर दिया। जब इनका अनुपात निकालेंगे ना तो ये कट जाएंगे, और क्या अनुपात आ जाएगा, 4:3। जो हमें चाहिए था, ये इनकम है उसकी, ऊपर वाली तो इनकम है उसकी, और ये खर्चा है। क्लियर है, 4:3 के अनुपात में हो गया। तो यहाँ से कितना डिफरेंस है, 8 7 56 को 4 से गुणा किया गया है, और 8 7 8 56 को 3 से गुणा किया गया है। तो कितने का अंतर है, 56 का। तो यहाँ से जो बचत आएगी उसकी, तो इसमें से अगर हम देखें तो 4 गुणा 8 गुणा 7 जितना आएगा, ये 8 गुणा में 4 गुणा में 8 7 56 है, उसमें से यदि हम अब खर्चा घटा दें इसका, 3 गुणा में 56, तो जो बचत आएगी उसकी कितनी हो जाएगी, 56 कॉमन ले लेंगे तो 4 माइनस के 3, तो कितना बचेगा, 56। तो 56 टुकड़े उसके बचत के हैं। उसी प्रकार से हम यहाँ देखो इस रेशियो को हमने किस से गुणा किया है, ऊपर तो किया है 832 से, सबको 32 से गुणा करेंगे, नीचे 7 या 21 से गुणा करेंगे, सबको ऊपर 32 से गुणा, नीचे 21 से गुणा। और जो ये इनकी ऊपर वाली आय है, ये खर्चा है, आय में से खर्चा घटाएंगे, सबकी बचत आ जाएगी। और इसमें देखो ए की बचत कितनी दिखाई दे रही है, 56 टुकड़े, और 56 टुकड़े यदि आप ध्यान से देखोगे ना, एक ही ऑप्शन में है, एक है ना, इसमें 99 है पहले, इसमें 69 है, इसमें 99 है और इसमें 56 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे यहाँ से पता चल रहा है कि 56 टुकड़े बचत के आ रहे हैं, वो ए के हैं, और वो ए ऑप्शन में है सिर्फ, तो आंसर यहीं से आ गया। फिर भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तो कोई बात नहीं, आप इसको 8 चौक 32 से गुणा कर रहे हो ना ए को, तो इसको भी 32 से गुणा कर लो, तो 32 गुणा 9, 32 गुणा 9, और इसको 7 या 21 गुणा 9 कर लो, 21 गुणा 9 करोगे तो 16 करोगे इसको 21 गुणा 9 करके, तो 21 गुणा के 9 के केस में आप यहाँ पर पता चल जाएगा आपको कि कितने टुकड़े उसके बी के बचत के हैं। तो 9 दूनी 18, 1 9 तिया 27 और 1 28, माइनस के है 21 निमा 189, तो यहाँ घटाओगे आप लोग, कितना बचेगा, यहाँ 9 और ये भी कितना 9, तो 99 टुकड़े बचत के हैं बी के, तो 99 किसी इसी में है। ऐसे ही ये गुणा करोगे आप 9 को है ना 32 से, और 12 को 32 से, और 15 को 21 से गुणा करोगे तो डिफरेंस जो आएगा वो 69 का ही आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 75वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए। तो ए आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलाल दो धनों को अपने 4 पुत्रों ए बी सी डी में क्रमशः 4:3:2:1 तथा 5:6:7:8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना हो, पहला धन ए मान लिया, एक्स मान लो, दूसरा धन वाई मान लो, तो दूसरा धन है पहले धन से वो दुगना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपकी। तो पहला धन जो है, दूसरा धन जो है, तो इसमें आप देखोगे कि
जो अनुपात है ना, पहले धन का अनुपात किस अनुपात में दिया है चारों पुत्रों को, 4:3:2:1 में दिया है। और दूसरा धन जो है 5:6:7:8 के अनुपात में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टुकड़े देखे इसके टोटल, पहले धन के 4, 3, 7 और 2 और 1 10 टुकड़े हैं। दूसरे में देखो 6, 5, 11, 18, 7, 26 है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ मैं आपको कि यदि आप डायरेक्ट ये तीसरा लेक्चर देख रहे हो अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, मतलब यहाँ से आप 61 से देखना शुरू किया है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप पहले 1 से 60 तक, मतलब अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन को शुरू करो तो पहले क्वेश्चन से शुरू करो, बीच बीच में कट करके नहीं देखनी, कंटिन्यू सीरीज में देखनी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पहले बता दी होती हैं तो आगे बार बार वो रिपीट नहीं करी जाती। अगर हम हर क्वेश्चन के साथ हर बेसिक चीज़ें बताते रहेंगे, एक बार बताने के बाद, 2 बार बताने के बाद, हर बार बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा और वो बताने की फिर मतलब मुझे यूँ लगता है कि टाइम वेस्ट वाली बात होगी हर क्वेश्चन के साथ बेसिक चीज़ें बताएंगे तो। क्योंकि शुरुआत के जो क्वेश्चनों में, शुरू के जो 60 क्वेश्चन करवाए हैं, 60 क्वेश्चन के करीब, उसमें सारी चीज़ें मैंने सब कुछ बताया है साथ के साथ। उसके बाद के क्वेश्चनों को हम उन्हीं का यूज करके और जो कुछ नई चीज़ें आती हैं तो वो बता देते हैं, तो उसका इस्तेमाल करके हम सोल्व करते हैं। तो आप देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का या कोई भी चैप्टर आप देखो तो आप शुरुआत से पूरा देखो तो आपको फिर समझ आएगी चीज़ें। और फिर भी समझ नहीं आती है, मान लो कहीं दिक्कत आती है आपको, तो मोस्ट वेलकम है आपका अपना LB मैथ्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप मैसेज छोड़ दीजिए। ठीक है, इसका चैट ग्रुप है विजय पाल सर कंसेप्ट के नाम से, तो वो भी सर्च करोगे टेलीग्राम में आ जाएगा। तो वहाँ आप अपने क्वेश्चन भी भेज सकते, क्यूरी भेज सकते हो LB मैथ्स टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, अब देखो यहाँ जो है, जो पहला धन है जिसको हमने x माना है, इसके 10 टुकड़े हैं, 4:3:2:1 में, क्योंकि 10 टुकड़े टोटल 10, अगर मान लो 10 रुपये ही होते तो उसको 4 रुपये A को, 3 रुपये B को, 2 रुपये C को और 1 रुपये D को दिया जाता है, इस प्रकार से। और दूसरा धन 26 है टुकड़े, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले और दूसरा धन है ना दुगुना है पहले धन से, तो पहले तो हम इसका एल्शियम ले लेंगे। एल्शियम लेके किससे गुणा करोगे, इसको तो 13 से गुणा करोगे और इसको 5 से गुणा करोगे तो एल्शियम आ जाएगा, 26 पंजा 130 हो जाएगा और 13 दाएँ 130 हो जाएगा, 130। लेकिन पहले धन से दूसरा धन दुगुना है, तो इसको 1 से गुणा कर लो, इसको 2 से गुणा, तो ये तो हो गए पूरे टुकड़े 260 और ये हो गए 130, दुगुना हो गया। अब इसको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ठीक है, टुकड़ों को। तो टुकड़े ये ऊपर वाले कितने हो जाएंगे अगर हम किस से गुणा कर देंगे, 13 से, 13 चौक 52, तो ये हो गए, और 13 तिया 39 इसको मिलेंगे एक पहले धन में से, 13 दूनी 26 C को मिलेंगे और 13 एकम 13 मिलेंगे D को। और दूसरे धन में से किससे गुणा कर रहे हैं, 10 से, तो 10 पंजे 50 टुकड़े मिलेंगे A को, 60 मिलेंगे B को, 70 मिलेंगे C को, 80 मिलेंगे D को। अब ये देखो पहले A को 52 और 50 कितने मिल रहे हैं, 102। B को कितने मिल रहे हैं, 39 और 60 99। C को कितने मिले, 26 और 70 96। D को कितने मिले, 13 और 80 93। तो इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन में कि दूसरा हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है, सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला तो A है भाई, ठीक है, तो A को सबसे अधिक धन प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको दो बार रिपीट करके देख लो आप क्या किया हमने, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन सोल्व किया। और पहले क्वेश्चन, इससे पिछला जो क्वेश्चन है 75, वो भी ऐसे ही किया हमने। देखो ABC के केवल क्रमशः ABC के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। ABC के जो वेतन है वो 1:2:3 में है। तो B तथा C का कुल वेतन 12,000 रुपये है, B और C का वेतन। और B और C के यहाँ पर पहला A का है, दूसरा B और C। B और C के यहाँ पर कितने टुकड़े हैं, 5 है, तो 5 से भाग करोगे, एक टुकड़े की वैल्यू आ जाएगी 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ठीक है। तो ये 5 टुकड़ों में से एक टुकड़े की वैल्यू आई 2400 रुपये। पूछा क्या है, तो A से C का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। भाई A से C का वेतन, वैसे तो ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, प्रतिशत में पूछा है तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। अब यहाँ रेशियो से ही पता चल जाएगा। A का यदि एक टुकड़ा है, C को 3 मिलते हैं, तो कितने A से, किससे, A से, C किसके साथ है, A से, तो A से कितने ज़्यादा है, C के 3 ज़्यादा है। प्रतिशत में कितना है, 100%,
प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो सी को ए से कितने प्रतिशत अधिक मिलता है, 200% अधिक मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो कितने प्रतिशत अधिक मिलता है सी को, 200% अधिक। ठीक है, क्योंकि ए और सी जो है, ए को 1 मिलता है तो सी को कितने मिलते हैं, 3, और ए से कितने अधिक है ये 3, 2 अधिक है। किसके ऊपर, ए से किसके साथ है, ए के साथ, तो बटे में किसकी संख्या रहेगी, ए की, तो ए से 2 अधिक हैं सी के, तो गुणा में 100%, कितने प्रतिशत ज़्यादा है, 200% अधिक है, तो 200% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 78, एक राशि ए, बी तथा सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए का भाग 2500 हो, ए का भाग कितना हो गई 2500, यानी 2 टुकड़ों का मान 2500 हो, एक टुकड़े का मान बटे में 2 आ जाएगा। आगे देखते क्या है, कुल राशि कितनी है, तो एक टुकड़े का मान देखो 2500 बटे 2, 1 आ गया, और टोटल कितने टुकड़े हैं भैया, 7 और 9 16, 16 टुकड़े हैं, तो 16 टुकड़ों का मान कितना आ जाएगा, 16 का, ये सोल्व कर लो, 2 8 16 और 25 8 200 और 2 0 ये आगे हैं। ठीक है, 2 0 ये आ जाएंगे, तो 20000। कुल धन कितना है भाई, 20000, तो कुल पूछा था इन्होंने, तो आंसर आ जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3700 ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बटे बी का भाग, मतलब ए बटे बी बराबर है बी का भाग बटे सी का भाग बराबर है 3/4। तो ए का भाग कितना है, तो यहाँ से दोस्तों सीधा सीधा अपने को पता चल रहा है कि ए अनुपात बी जो है वो कितना आ रहा है 3:4, और बी अनुपात सी कितना आ रहा है, यहाँ से पता चल रहा है अपने को 3:4। तो यहाँ से अपने पास ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाएगा, तो ए का मान निकाल देंगे, तो 3 तिया 9 अनुपात 4 तिये 12 अनुपात 4 चौक 16, ये आ गया। ठीक है, 3:12:16 आ जाएगा। टोटल कितने हैं 3700 रुपये। 3700 को कितने टुकड़ों से भाग करोगे, 12 और 9 21 और 16 37, 37 से भाग कर दोगे, और किसको पूछा है, ए को, ए के तो कितने भाग हैं 9, गुणा कितना कर दोगे 9, तो 37 एक कम 0 0 कितना आ जाएगा 900 रुपये। तो ए का भाग कितना आएगा दोस्तों 900 रुपये आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो जाएगा 900। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8400 को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 4:5 है तथा सी अनुपात डी 6:7 है। इसमें से ए का भाग कितना है, किसको बांटा गया है 8400 को। ठीक है, तो ए अनुपात बी कितना है दोस्तों 2:3, बी अनुपात सी कितना है 4:5, और सी अनुपात डी कितना है 6:7। तो यहाँ से आपको पहले तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो वो उसका प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है। तो पहले सबसे पहले तो इनकी गुणा करोगे, 6 चौक 24 दूनी 48 अनुपात, फिर नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा आपसे ऐसा 4 तिया 12 6 72 अनुपात, फिर तीसरा स्टेप यहाँ से होते हुए इसमें ऐसे आएगा, तो 5 तिया 15 6 90। ठीक है, और फिर सीधा ये है ना, 5 तिया 15 7 105। अब ये भाग हो रहा है किससे, कट तो रहा है ये 105, सारे किससे भाग हो जाएंगे, ये 3 से तो सारे भाग हो ही रहे हैं। ठीक है, तो 3 से 16 तिया 48, और ये 24 तिया 72, 30 तिया 90, और 31 तिया होते हैं 26, ये 21 पंजा 100, 3 से कट रहा है ना, 3 तिया 9 3 पंजा 35 तिया 105। तो अब कुछ कॉमन है इसमें, 16 18 30 35, अब कुछ कॉमन नहीं है, इस अनुपात में है ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात, ये आ गया। अब ये पूछा कि ए का भाग कितना है, 8400 में से ए का भाग कितना, टोटल कितने टुकड़े हो गए, 24 और 16 40, 40 और 30 70 और 35 105, टोटल है 105 टुकड़े। एक टुकड़े का मान आ गया, गुणा ए को मिले कितने हैं 16, गुणा में कितना हो जाएगा 16, गुणा 16 हो जाएगा। अब सोल्व करोगे, 21 चौक 84 और 21 पंजा 105, 5 एकम 5 5 8 40 0, 16 8 128, तो 1280 ए का मान आ जाएगा। 1280 आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अब यहाँ से देखो, ये तो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया। 1/5 रेशो 1/x रेशो 1/x रेशो 1/1.25। तो ये प्रोपोर्शन बराबर का निशान आ गया, तो इसको प्रोपोर्शन भी लिख सकते हो ऐसे, क्योंकि इसको क्या लिखोगे आप, 1/5 बटे में x हो जाएगा, इधर तो x आ जाएगा, इधर ये आ जाएगा 5, तो x है ना रेशो 5 हो जाएगा, प्रोपोर्शन टू 1.25 रेशो x हो जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, इसको सोल्व करोगे ये तो होगा x/5 बराबर होगा 1.25 बटे में x हो जाएगा। ठीक है, अब सोल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो x² बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ऐसे, 125 गुणा 5 होगा 625, 2 पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए बटे में कितना लिख सकते हैं 100। ठीक है, और x बराबर कितना आ जाएगा 25/10 हो जाएगा, और ये 25/10 कितना हो जाएगा 2.5, क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हो 25/10 का होल स्क्वायर। क्लियर है, स्क्वायर से स्क्वायर काट के x बराबर 25/10 हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 2.5, तो 2.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से आ गया x, ये y को है ना बटे में ले आओ x के, तो x/y कितना आ जाएगा 1/3, और z को y के बटे में ले आओ। ठीक है, y/z कितना हो गया भाई 1/2, तो x रेशियो y रेशियो z पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो वही लिखेंगे, x रेशियो y कितना लिख दोगे यहाँ से भाई, x रेशियो y लिख दोगे 1:3, और y अनुपात z कितना लिख दोगे सीधा, y अनुपात z लिख दोगे 1:2। ठीक है, तो यहाँ से x अनुपात y अनुपात z तो आपने लिखना सीख ही रखा है, तो इनकी गुणा करोगे 1, क्रॉस करोगे ऐसे 3 एकम 3, और फिर सीधी करोगे लास्ट वालों की 3 दूनी 6, तो कितना अनुपात आ जाएगा, अनुपात 3:6, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 3, 6 किसमें ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दिया हुआ है a/b, a/b बराबर दे रखा है c/d के। ठीक है, a/, और आपको दिया हुआ है ma + nc डिवाइड बाय mb + nd बराबर किसके होगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ ऊपर a और c है, a और c। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लेकिन a और c नहीं आता, ad + bd आएगा, और यहाँ दे रखा है आपको बटे में b, और ये दे रखा है आपको b और d एंड d दे रखा है। तो यहाँ से कुछ न कुछ ऐसा होगा, देखो ऊपर भी m और n है, और ये m और n है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा जिससे कि ये कॉमन आके जरूर कट रहे होंगे किसी न किसी तरीके से। जैसे हम a/b और c/d कॉमन लेके कैसे न कैसे, जैसे a/b बराबर c/d को कुछ ऐसा मान ले कि मान लो k के बराबर मान लिया, मान लो, या x मान लो कुछ भी। ठीक है, x y z k, नहीं तो कुछ और मान लो आप, x के बराबर मान लिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा bx हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, और हम जहाँ a है वहाँ पर bx पुट कर दें, जैसे यहाँ है। ठीक है, क्या पुट कर दें bx, तो m इंटू a की जगह bx हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा nc, बटे में क्या आ जाएगा आपके पास mb, तो आपके पास आप किसकी जगह यहाँ पर c कहाँ पर है, यहाँ c की वैल्यू और पुट कर दें यहाँ ऊपर। ठीक है, c की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, c की जगह पुट करते हो dx, तो c की जगह पुट कर दोगे n गुणा dx हो जाएगा, और बटे में क्या है आपके पास mb + nd। तो यहाँ से एक बात तो पता चल रही है, देखो mb है आपके पास, और ये n है यहाँ पर, ये n है आपके पास, यहाँ m नहीं था, ये n था ये। ठीक है, n है ये। ठीक है, पढ़ने में मिस्टेक होगी, ये n है तो ये n तो एज इट इज रह जाएगा, और dx ये आ गया आपके पास वैल्यू पुट करने से। और यहाँ से आप ये देख लो कि यहाँ दोनों में x कॉमन है, और यहाँ क्या बचेगा mb, और यहाँ बचेगा nd, और नीचे mb और nd है तो mb और nd से कट जाएगा, x बाहर कॉमन ले होगे आप लोग, क्या बचेगा यहाँ पर mb प्लस क्या बचेगा nd, अपॉन कितना है mb +
एन डी है, और ये एम बी एन डी से एम बी एन डी कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स। और एक्स किसके बराबर माना था आपने, ए बाई बी और सी बाई डी बराबर एक्स माना था, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ए बाई बी के बराबर माना था और सी बाई डी के बराबर माना था। तो इनमें से ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है, एम एन, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ए रेशो बी दे रखा है, एक्स के बराबर कितना है, ए रेशो बी, ठीक है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ए रेशो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये सोचना था कि कैसे न कैसे करके हम यहाँ से इनको सेम बना दें, कि जिससे कि ये आपस में कटेंगे ज़रूरी है, तभी तो ये आएगा अपने पास ए रेशो बी, या इनमें से कोई भी, क्योंकि फ्रैक्शन में दे रखा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सा दे रखा है, तो इसे सिंपलेस्ट तो करना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से, और किसका यूज़ करके, जो पहले गिवन है उसका यूज़ करके कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि ये हट जाए और हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो ए रेशो बी और सी रेशो डी भी दिया हो सकता था, ये भी आंसर हो सकता था, इनमें से एक ही मिलेगा आपको ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ है 7/x बराबर है 17.5 बटे में 22.5। तो x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, ठीक है। तो 17.5x बराबर है 7 गुणा 22.5। तो ये 17.5 इधर आकर भाग हो जाएगा, 17.5 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो इस अब भाग कर लो। तो 25 7 175 और 25 निम्मा 225 और 7 से 7 कटेगा, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ x बराबर 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 जो है किस ऑप्शन में है, डी में, डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 0.75 रेशो x, तो इसको प्रोपोर्शन में है तो आप बटे में ऐसे लिख सकते हो, बराबर है जो पिछला ही क्वेश्चन किया हमने, यहाँ से ऐसे ही किया है। तो ये 5x बराबर कितना हो जाएगा, 0.75 गुणा 8। तो ये x बराबर हो जाएगा 0.75 गुणा 8 भाग में 5, और ये 7 के साथ पॉइंट हटा लो, बटे में 100 लगा लो और इसको सोल्व कर लो। 25 × 75 और 25 × 4 100, 4 × 4 4 दूनी 8, 3 दूनी 6/5 हो जाएगा, और 6/5 को 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, 1.20 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में दिया हुआ है 336 रेशो इतना और इतना रेशो इतना, तो 336 भाग में 216 बराबर है 980 भाग x। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर हो जाएगा 980 गुणा 216 और ये भाग में आ जाएगा 336। इसको काट लो, अब सोल्व कर लो इसको, 3 3 6 6 12, तो ये 6 से 6 3 18, 6 6 36, 6 5 30 और 6 6 36, ठीक है। और ये 4 9 36 और 14 चौक 56, 14 एकम 14 सते 98, 0 9 सते 63, कितना आ जाएगा 630 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, PQRS TU 2:3 है, तो MP NR NVT तो ये दे दिया आपको, अपॉन में ये दे दिया। ऐसे ही एक क्वेश्चन हमने किया था भाई 83, उसको ध्यान से कर लो, उस प्रकार से इसको सोल्व करना पड़ेगा। P/Q बराबर दे रखा है R/S बराबर दे रखा है T/U बराबर दे रखा 2:3। इसको ऐसे ही हमने किसी x के बराबर मानना पड़ेगा, क्योंकि ये MP + NR + VT बटे में क्या दे रखा है आपको, MQ + NS + UV, ठीक है, या V। तो ये कितना होगा, तो यहाँ से देखो 2:3 दे रखा है, वैसे तो ये आंसर वही हो जाता है जो दिया होता है, बाकी कंफर्म कर लेते हैं। जैसे x के बराबर मान लिया, तो यहाँ P को हटा देंगे, यहाँ से R को हटा देंगे, यहाँ से T को हटा देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे कैसे, जैसे P बराबर क्या हो जाएगा, Q उधर जाएगा तो XQ हो जाएगा, और ये R बराबर हो जाएगा XS हो जाएगा, ठीक है, और T बराबर हो जाएगा XU। यहाँ से हम P की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्या आएगा, M गुणा XQ प्लस R की वैल्यू N गुणा XS प्लस T की वैल्यू VUX अपॉन कितना है ये MQ
प्लस एन एस प्लस यू वी या वी यू। यहाँ से ऊपर से x कॉमन लोगे बाहर तो ऊपर से क्या बचेगा आपके पास, x कॉमन लिया तो एम क्यू बचेगा, एम क्यू प्लस यहाँ से x कॉमन ले लिया तो एन एस बचेगा, ठीक है, एन एस प्लस यहाँ x कॉमन ले लिया तो यू वी या वी यू बचेगा, ठीक है। और बटे में यही दे रखा आपको, भाग में तो एम क्यू प्लस एन एस प्लस वी यू दे रखा है, ये कट जाएगा और किसके बराबर आ जाएगा, x, और x के बराबर, x किसके बराबर है, यहाँ 2/3 के बराबर है x, तो ये कितना आ जाएगा 2/3 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी 2/3 का मतलब 2:3, ठीक है। 2:3 ऑप्शन बी दे रखा आपको, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 × 10⁵ है। यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में है तो ये पैमाना भी भाई सेंटीमीटर में ही है, तो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है, तो ये 1 सेंटीमीटर के बराबर, ये मतलब है कि 4 × 10⁵ सेंटीमीटर है ये, 1 सेंटीमीटर नहीं 4 गुना है ये, तो 4 हो गया, तो 4 के अनुपात में 4 × 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को हमने किससे गुना कर दिया, 4 से। 1 सेंटीमीटर इतना होगा तो इतने सेंटीमीटर ज़मीन पे होगा, मैप के अंदर 1 दर्शाएंगे तो इसका मतलब ये होगा, ये दे रखा है, और लेकिन एक्चुअल में कितना दे रखा है 4, तो 4 से गुना कर दिया, अगर 4 होगा तो ये 4 × 4 16 हो जाएगा, गुना 10 की पावर कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। इसका मतलब 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 1000 × 100 सेंटीमीटर, यानी 1,00,000 सेंटीमीटर होंगे 1 किलोमीटर में। तो 1,00,000 से भाग कर दें इसको हम, ठीक है, 4 × 4 16 गुणा 10 की पावर 5, किससे भाग करोगे, 1,00,000 से, ये सेंटीमीटर किस में बदल जाएंगे, किलोमीटर में, तो 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 कट जाएगा, कितना बचेगा 16 किलोमीटर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 16 किलोमीटर। तो वह स्थान वास्तविक दूरी कितनी है उसकी, 16 किलोमीटर है, वास्तविक दूरी कितनी है, 16 मीटर नहीं 16 किलोमीटर है, तो 16 किलोमीटर आपको किस में दे रखा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी समय 1.4 मीटर की ऊंचाई का एक लड़के की परछाई इतने मीटर है, तो अगर ऊंचाई इतनी है तो रेशियो में ऊंचाई उतनी है, लंबाई उतनी है उस लड़के की। यदि इसी समय एक भक्त की परछाई, एक भक्त की परछाई की लंबाई कितनी है, ये शुरुआत में दे रखा ऊंचाई, मीटर ऊंचाई दे रखी है या तो, और ये दे रखी है परछाई, ठीक है, परछाई क्या अनुपात दे रखा है, यदि प्रोपोर्शन में बढ़ेगी वो तो ठीक है। तो एक परछाई की लंबाई कितनी है, परछाई की लंबाई है 5.4, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, मान लो x, ठीक है ना, भवन दे रखा, भवन की ऊंचाई कितनी होगी। तो ऊंचाई और परछाई में जो शुरुआत में जो रिलेशन दे रखा है रेशियो में 1.4:1.2 है, तो दूसरे केस में उसकी परछाई दे दी आपसे, ऊंचाई पूछी है, ठीक है। तो जो परछाई और ऊंचाई जो है वो रेशियो में बढ़ेगी, अब वो बढ़ेगी वो भी बढ़ेगी दोनों, तो ये परछाई है, तो वही सीक्वेंस रहेगी। तो ये 1.4/1.2 बराबर है x/5.4, इसको हम सोल्व कर लेंगे। 1.2 x हो जाएगा और 1.4 × 5.4/1.2, तो ये पॉइंट से पॉइंट हटा लो और गुणा में एक 10 लगा लो, ये पॉइंट बैठ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, 6 दूनी 12, 6 9 54, 2 1 2, 2 7 14 और 9 7 63/10 हो जाएगा, और 63/10 को आप क्या ले सकते हो, 6.3 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई 6.3 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये कह रहा है कि एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है, अंश और अनुपात 3:4, अंश और हर का। अंश में से 9 घटाने पर, अंश में से कितना घटा दिया 9, तो मूल भिन्न, तो नई भिन्न
जो है मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। मतलब अगर पहली जो एक्चुअल में जो मूल भिन्न है ना वो 3/4 है, रेशियो में तो वही होगा, और उसका 2/3 हो जाती है 9 घटाने पर, मतलब इतनी हो जाती है ना। मूल भिन्न का 2/3 ज्ञात करें तो इतनी आएगी, 3 कम 3, यानी कितनी हो जाती है 1/2 हो जाती है। और कोई इसमें से 9 घटाओगे ना तो 9 तो 3 में से घटने से रहा, कोई कॉमन फैक्टर होगा ऐसे, तो जो मूल भिन्न हो 3x/4x है, और ऊपर अंश में से 9 घटा दिया तो मूल भिन्न का वो 2/3 होगी, मतलब 1/2 होगी। मूल भिन्न 3/4 है गुणा में, ठीक है, तो 2/3 तो 1/2 इसके बराबर होगी। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x का मान निकालो और वो पुट कर देंगे 3x और 4x में, वो भिन्न आ जाएगी। मूल भिन्न है कि एक्चुअल में अंश कितना है, 3 दूनी 6x माइनस 9 दूनी 18 बराबर है 4x। तो यहाँ 4x इधर आकर माइनस हो जाएंगे तो 2x बचेगा, 18 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, और x आ जाएगा यहाँ पर 9, ठीक है, क्योंकि 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 नहीं 18, x कितना आ गया 9, और 3x और 4x है अंश और हर का अनुपात, तो अंश पूछा है तो 3 गुणा x की वैल्यू कितनी आई है 9, तो 9 दिया 27 हो जाएगा, तो अंश कितना है भाई 27, ठीक है, तो अंश हो जाएगा 27। तो ये थे आज के क्वेश्चन हमारे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, थैंक यू।